Hello students, welcome back to my channel UTD classes by Neeraj sir, and today's we are continuing our chapter number 10 chapter number 11 of class 10th area related to circle on the based of new NCERT. So हम लोग लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके हैं. नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10. So एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड. एक अम्ब्रेला है जिसमें 8 रिब हैं जो कि इक्वली स्पेस्ड है, मतलब उनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा बराबर है. इस अम्ब्रेला से एक सर्कल बनता है जैसा कि फिगर में बना रहा है, मैं अभी फिगर बना के दिखाऊंगा. उसकी रेडियस 45 सेंटीमीटर है. फाइंड द एरिया बिटवीन टू रिब्स. दो रिब्स के बीच का एरिया निकालना है. तो ध्यान से देखिए, ऐसे करके एक अम्ब्रेला बना रहे हैं ये लोग, और इस अम्ब्रेला में कुल मिलाकर के 1 2 3 4 4 रिब्स इस तरफ है तो 4 उस तरफ भी होगी क्योंकि अम्ब्रेला 3 डायमेंशन फिगर होगा. तो इसीलिए 8 रिब्स हैं. और अगर हम इस अम्ब्रेला को ऐसे ऊपर से देखें तो हमें कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा. इस तरीके का पोर्शन दिखाई पड़ेगा जिसमें 8 रिब्स दिखाई पड़ेंगे आपको. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट 8 रिब्स दिखाई पड़ेंगे विच आर इक्वली स्पेस्ड. इनकी जो रेडियस है वो है 45 सेंटीमीटर. इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 45 सेंटीमीटर. तो मुझसे पूछ रहा है बस कि किन्हीं भी दो रिब्स के बीच का एरिया फाइंड आउट करो. मान लो इस रिब से इस रिब के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है. तो हमें तो पता है कि ये सेक्टर होता है, तो सेक्टर का एरिया निकालना है. सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें थीटा चाहिए होता है और रेडियस चाहिए होती है. रेडियस तो गिवन है 45, लेकिन थीटा नहीं मालूम है. तो देखिए, थीटा निकालना समझ लीजिए कुछ नहीं होता है. पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री. और उस पूरे सर्कल को कितने इक्वल पार्ट बांटा जा रहा है? 8. तो 8 से उसको डिवाइड कर देंगे, आपका थीटा निकल आएगा. अगर 10 में बांटा जा रहा हो तो 10 से डिवाइड कर देते हैं. 12 में बांटा जा रहा हो तो 12 से डिवाइड कर देते हैं. तो इस तरह से आप किसी भी सर्कल वाली चीज का आप एंगल निकाल सकते हैं. तो आइए सबसे पहले थीटा ही निकालते हैं, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 360 अपॉन में 8. दिस इज 8 4 जा 32, 8 5 जा 40. तो थीटा आपका इतना निकल आया है. रेडियस भी आपकी 45 सेंटीमीटर ही है. तो एरिया देखते हैं. एरिया बिटवीन टू रिब्स, तो एरिया होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर. वैल्यू पुटअप करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई है आपके पास में? 45 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7. आर कितना है? 45 इंटू में 45. इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये 8 टाइम कट जाएगा. फिर हमारे पास ऊपर क्या बचा है? 22 इंटू 45 इंटू में 45, और नीचे 8 7 जा 56. आप ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 44550, और नीचे आएगा 56. इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा 795.53 सेंटीमीटर का स्क्वायर. अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच आर नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर. एक कार है जिसके 2 वाइपर है और दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं. ओवरलैप नहीं करते हैं इसका मतलब है एक कार का वाइपर ऐसा, एक वाइपर इतने एरिया में कवर करता है और दूसरा वाइपर इतने एरिया में कवर करता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं. लेंथ ऑफ द ब्लेड इज 25. कह रहा है इन सबकी जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है. तो जाहिर सी बात है ये मेरे लिए रेडियस होगी, क्योंकि ये क्या है? एक एरिया ऑफ सेक्टर है. रेडियस दे रखी है, थीटा आपको 115 दे रखा है, तो थीटा आपको दे रखा है 115 डिग्री. दोनों का ही सेम है. फाइंड द टोटल एरिया. टोटल एरिया मतलब किसी एक का सेक्टर निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. वैल्यू पुटअप करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो देखो कैसे करेंगे. आप सीधा ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ टोटल सेक्टर इज इक्वल्स टू 2 इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्या? क्योंकि ये सेक्टर का एरिया इसे 2 बार का, क्योंकि 2 बार है यहाँ पे. तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी है? 115 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू आप रख सकते हैं 22/7. आर कितना है? 25 का होल स्क्वायर. सो यहाँ से अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 180. उसके बाद में अगर मैं इसे 2 से कैंसिल करूँगा तो ये आ जाएगा 90. से 2 से कैंसिल करेंगे आ जाएगा 11. फिर उसके बाद में आगे आपके पास यहाँ पे क्या बच रहा है? यहाँ बच रहा है 115
अभी इसे आप छोटा कर लिए, 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 18, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। अब और कुछ तो यहाँ से कट नहीं रहा है, तो सीधा ऊपर बचा है 23 इंटू 11, और 25 का स्क्वायर 625, नीचे बचा है 7 इंटू 18। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा 15158 125, और फिर नीचे है 18 7 ज़ा 126, 0.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। जो आपका दोनों ब्लेड का एक साथ एरिया निकल आया है। This is the another question, question number 12. A lighthouse has spread a light up to 16.5 किलोमीटर। एक लाइट हाउस है जो अपनी लाइट को 16.5 किलोमीटर तक का भेज सकता है, और हैविंग एंगल 80 डिग्री, तो हम वो 80 डिग्री का एंगल ही बनाता है। तो बताओ फाइंड द वार्न एरिया टू शिप। तो बताओ शिप को कितना है। आप सोचिए कि ये एक लाइट हाउस है, यहाँ पे कोई एक डॉट है, ये लाइट हाउस है, और ये अपनी लाइट को 16.5 किलोमीटर दूर तक का भेज सकता है, 16.5 किलोमीटर। अब ये पूरा का पूरा इसको वॉर्न कर रहा है, ऐसे ऐसे करके 80 डिग्री का एंगल बनाते हुए वॉर्न कर रहा है। तो जब 80 डिग्री का एंगल बनाते हुए वॉर्न कर देगा तो ये यहाँ इतने एरिया में, तो ये जो एरिया इसका है हमारे पास, इसी एरिया में यही इसका वार्निंग एरिया है। इस लाइट हाउस से इतने एरिया में लाइट स्प्रेड की जा सकती है। तो हमें ये निकालना है, यानी कि हमें फिर से सेक्टर निकालना है। सेक्टर के लिए थीटा गिवन है, रेडियस भी गिवन है। वैल्यू पुटअप करिए, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ वार्न स्पेस, तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 80 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर कितना है 16.5 इंटू 16.5। इसे कैंसिल कर दे, 0 से 0 कैंसिल, उसको 4 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, उसको 4 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा। दिस इज 2 अपॉन 9 इंटू, इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 854.865। अब इसको हम 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 इंटू इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 94.985। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। इतने एरिया को ये कवर करेगा। आप इसे राउंड ऑफ में 190 भी लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पे डेसिमल्स का, तो उन्हें थोड़ा देख लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। This is the most important question of this exercise. The question number 13 is a round table cover has a 6 equal designs. एक राउंड टेबल है जिसमें 6 इक्वल डिजाइन दे रखी है, जैसा कि आपको फिगर में दे रखा है। फिगर आपके पास कुछ ऐसा है। A round table cover has a 6 equal designs, radius 28 सेंटीमीटर। एक राउंड टेबल है जिसमें 6 इक्वल डिजाइन है, इस तरीके की 1 2 3 4 5 6 6 इक्वल डिजाइन है। इसकी रेडियस 28 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं ये सेंटर है और यहाँ से इसकी रेडियस जो है वो 28 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 35 पैसे इस डिज़ाइन के पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लगते हैं। तो ध्यान से देखिए, फिगर को कंप्लीट करते हैं। यहाँ से एक और रेडियस डाल देते हैं ऐसे करके, वो भी 28 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये रहा मेरा यहाँ पे 0, यहाँ पे थीटा नहीं मालूम है। थीटा नहीं मालूम, उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। इस लाइन को यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दिया, यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दिया, यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दिया, यहाँ से ऐसे करके ज्वाइन कर दिया। अब देखिए ये पूरा सर्कल है। थीटा निकालना होता तो थीटा निकालने का तरीका मैंने बता रखा है। एक सर्कल का एंगल होता है 360, उस सर्कल को जितने इक्वल पार्टों में बांटोगे उससे डिवाइड करना होता है। जैसे छाते वाले क्वेश्चन में 8 रिब थी तो 8 से डिवाइड किया था। घड़ी वाले क्वेश्चन में 12 नंबर होते हैं इक्वल स्पेस में, तो 12 से डिवाइड करेंगे। ब्रोच वाले में 10 थे तो हमने 10 से डिवाइड किया था। यहाँ पे हमारे पास 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 से डिवाइड करेंगे। तो पहले हम थीटा निकालेंगे। थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 360 अपॉन में 6, ये आ जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री।
और 60 डिग्री थीटा की सबसे खास बात क्या होती है कि वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, क्योंकि ये रेडियस है, ये तो बराबर होंगी, तो ये भी कितना हो जाएगा 60, ये भी कितना हो जाएगा 60, सारी साइडें इक्वल हो जाएंगी, यानी कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हो जाएगा। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि इन डिज़ाइन को बनाने में कितना पैसा लगा है। तो एक डिज़ाइन का एरिया पहले निकालेंगे, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 डिज़ाइन का एरिया निकल आएगा, फिर उसे 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं एक डिज़ाइन का एरिया क्या है। ये जो डिज़ाइन है वो एक माइनर सेगमेंट है। क्या है ये? माइनर सेगमेंट है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो ये हो गया आपके पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट या वन डिज़ाइन। एरिया ऑफ वन डिज़ाइन ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2। ये इक्विलेटर ट्राइंगल है तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। वैल्यू पुटअप कर दीजिए। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7। आर कितना है? 28 इंटू 28 माइनस √3 की वैल्यू क्वेश्चन ने बोला 1.7 रखिए, तो यहाँ पे हमने 1.7 रख दिया, अपॉन में 4 रख दिया, और साइड कितना है 28, तो 28 का हमने स्क्वायर कर लिया। अब आगे देखते हैं यहाँ ध्यान से। तो इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसी तरीके से और अगर मैं इसको 2 से काटूंगा तो 3 आ जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास बचा हुआ है नंबर 22 इंटू 28 इंटू 2 अपॉन में बचा है 3 माइनस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी 28 इंटू 28 दो बार लिख लीजिए, 7 से काट दीजिए, तो यहाँ मेरे पास नंबर बचा है 1.7 इंटू 28 इंटू में 7 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दिए। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 410.67, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 333.2। ये कैलकुलेशन मैं पहले कर चुका हूँ इसलिए मैंने डायरेक्ट वैल्यू रख दी है। आप जो है यहाँ पे कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा आपका। अब हम क्या करेंगे, बस इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो कर 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा एक का एरिया निकल आया है। अब इंटू में 6 कर देंगे तो 6 का एरिया निकल आएगा। फॉर 6 डिज़ाइन, 6 डिज़ाइन के लिए क्या करेंगे, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 42 कैरी ऑन 4, 7 4 24 और 4 28 कैरी ऑन 2, 6 7 42 और 2 44 कैरी ऑन 4, 6 7 42 और 4 ये आ जाएगा आपके पास में 42 और 4 46, 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे, ये आ जाएगा 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसकी कॉस्टिंग निकालनी है, तो कॉस्टिंग निकालनी है तो कॉस्टिंग फॉर डिज़ाइन, तो डिज़ाइन की कॉस्टिंग कितनी है, एक डिज़ाइन को बनाने में लगते हैं 0.35 रुपये, और हमारे पास कितना एरिया है, इतना है 464.82, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रुपए में आंसर आएगा आपका 162.68 रुपीज़। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक सर्कल है जिसमें 6 डिज़ाइन बनी हुई हैं, 6 की 6 डिज़ाइन इक्वल है, तो इन्हें मैंने इस तरह से बनाया है। तो थीटा निकालने के लिए क्या किया है, 360 को पहले 6 से डिवाइड कर दिया तो थीटा आ गया। रेडियस मुझे गिवन है 28 सेंटीमीटर की रेडियस गिवन है, हमें निकालना है इस डिज़ाइन के लिए। तो ये डिज़ाइन है माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, माइनर सेगमेंट का एरिया सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉल्व करने के बाद मेरा ये आंसर आ गया। ये एक डिज़ाइन का एरिया खाली निकला है, ऐसी 6 डिज़ाइन है, तो मैंने 6 डिज़ाइन के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा इतना टोटल एरिया आ गया। अब क्वेश्चन ने पूछा था कि कॉस्टिंग क्या है, कॉस्टिंग के लिए उसने बोला था कि 0.35 रुपीज़ जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, तो जितना सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास है मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरे पास इतना टोटल रुपए आ जाएगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड इट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, और ये पेपर में आ चुका है इससे पहले कई बार, तो ध्यान से देख लीजिए। लिखा है टिक द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ एंगल पी, किसी का कोई एरिया ऑफ सेक्टर है जिसका एंगल है आपके पास पी, यानी कि ऐसे करके अगर मैं बनाऊं इस सेक्टर को
तो ये सेक्टर है और यहाँ पे एंगल कितना है मेरे पास P एंड द रेडियस इज कैपिटल R, तो ये क्या होगा कैपिटल R। इस हिसाब से सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुटअप करूंगा तो थीटा की जगह हो जाएगा P अपॉन 360, पाई की जगह पाई रहने दो, आर की जगह कैपिटल R का स्क्वायर है। कुछ इससे मिलते जुलता फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए। अब पहला वाला पार्ट देखते हैं। तो थीटा अपॉन 360, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 पाई आर चल रहा है, तो यानी कि ये ऑप्शन तो पहले ही आपका गलत हो गया है। यहाँ भी 2 पाई आर चल रहा है तो ये भी गलत हो गया है। देखिएगा ये पाई आर स्क्वायर का है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे क्या है P के अपॉन में 360 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 180, तो यानी कि ये ऑप्शन भी क्या हो गया गलत हो गया। तो लास्ट वाला ऑप्शन ही सही है, लेकिन ये मेरे जैसा मैच नहीं कर रहा है। तो मैच इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इस 2 से हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 360 और बचेगा क्या P अपॉन 360 इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया आंसर जो हमारा निकला हुआ है। तो ये आपका एक ट्रिक क्वेश्चन है, 1 नंबर के MCQs में आ सकता है। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी सिर्फ सिंगल एक्सरसाइज बची है पेपर में, तो ये पेपर में बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस चैप्टर के सभी पार्ट्स सही से देखिएगा, आपको ये चैप्टर 6 मार्क्स आपके पेपर में दिलाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। थैंक यू।